बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 1.1 का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 है और बड़ा ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। देखने में आपको बड़ा मुश्किल नजर आएगा लेकिन है बहुत आसान। ये कहता है आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4। ये कहते हैं इक्वल टू, हमने जीरो प्रूफ करना है। इसके हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ना, यहाँ पर आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड अप हो जाती है। अगर एक बेस पे दो पावर्स ऐड हो रही हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका भी तो यही मतलब हुआ कि एक आयोटा की पावर n है डॉट आयोटा प्लस आयोटा की पावर n है आयोटा स्क्वायर है, आयोटा की पावर n है और आयोटा की पावर क्यूब है, आयोटा की पावर n है और आयोटा की पावर डॉट आयोटा की पावर 4 है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ना, सब जगह हमने क्या किया, आयोटा की पावर n हमने एक जैसा कर लिया। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग आयोटा टू द पावर n कॉमन, इसको हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। आयोटा की पावर n कॉमन निकलेगा, यहाँ पे रह जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4। अब हमें पता है आयोटा, हम तो आयोटा स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं ना -1, आयोटा क्यूब को हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा और आयोटा 4 को क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आयोटा की पावर n आयोटा -1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, रिमेनिंग यहाँ पे बचा -1। अच्छा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। ये भी अब हमें पता है एडिशन में जब भी कुछ चीज़ कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 0, और 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसकी राइट हैंड साइड आ गई। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द n इफ, हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। अच्छे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल टू रेज़ पावर 2n इक्वल टू 1। अच्छा, इसके हमने एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसके दो मेथड है, पहले हम एक ही मेथड करते हैं, इसके अलावा मैं आपको कोड मेथड इसका बताता हूँ। 1 प्लस आयोटा है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, इस वजह से हम करते नहीं है इसको। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वही हमने काम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड लिए। अच्छा जी, 1 प्लस आयोटा होल टू रेज़ पावर 2n। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a प्लस b माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होल टू रेज़ पावर 2n। स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होल टू रेज़ पावर 2n। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल टू रेज़ पावर 2n। अच्छा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल टू रेज़ पावर 2n। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको इक्वल टू, इसकी कल हमने राइट आयोटा की पावर लेफ्ट हैंड साइड थी ना, लेफ्ट हैंड साइड को हमने दोबारा जो हमारा राइट हैंड साइड थी 1, उसकी इक्वल हमने क्या कर दी है, इसकी इक्वल कर दी है। अब आयोटा की पावर 2n है, इसको सॉल्व करना है। हमें तो बेसिकली n की वैल्यू चाहिए। अगर हमें n की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर इसको हम, अच्छा यहाँ से आगे आप देखिए ना, आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको एक दफा मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि हमारा क्वेश्चन कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n,
कि आपने इसकी वैल्यू जो निकालनी है वो लीस्ट निकालनी है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, लेकिन हो पॉजिटिव, जो हो क्या हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, अब फॉर द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, तो हमने यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सबसे छोटी वैल्यू n की पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें ना कि हम n की वैल्यू तब ही निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 1 लिखा हुआ है। अब आप तक यहाँ पे एक चीज़ देखें, हमें पता है जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब सबसे हम ये जो 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगर आयोटा क्यूब लिखें तो वो हमारे पास माइनस आयोटा की इक्वल होता है, लेकिन अगर आयोटा 4 को देखें तो ये किसकी इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। इसका मतलब है अगर ये 1 है जो सबसे छोटी वैल्यू है इसकी, इसके अंदर शो के अंदर, हाँ अगर आयोटा 8 लिखें तो वो भी 1 की इक्वल बनता है, लेकिन उसने हमें बताया क्या है, उसने हमें बोला है कि आपने जो n की वैल्यू है वो सबसे छोटी निकालनी है, लेकिन हो भी कौन सी, पॉजिटिव। ये 2 शर्तें आपने ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब है अगर मैं 1 को लिख दूँ आयोटा की पावर 4, देखिए मैं 4 के अलावा 8 भी लिख सकता हूँ, 16 भी लिख सकता हूँ, वो भी 1 की इक्वल होता है, लेकिन वो मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने बताया कि हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। इस वजह से 1 को मैंने क्या लिखा, आयोटा की पावर 4। अब दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर बेसिस सेम हो तो n इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है, और n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, और n किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल। तो ये आपका हमारे पास आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको थोड़ा सा आपने यहाँ से बुक से थोड़ा समझना है। पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो फिर हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़े ना तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहती है कि शो डैट वैल्यू ऑफ आयोटा n फॉर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आयोटा की वैल्यू n है और जहाँ पे जो n है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 3 4 से बिलोंग कर रहा है, और n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। वो क्या होगा, आयोटा r के इक्वल होगा। अच्छा, और अब यहाँ पर आपको r के बारे में क्या बता रहा है, जो r है वो रिमाइंडर है जब n को, मतलब इन नेचुरल नंबर्स को जितना भी जो n है ना, जो जहाँ पे जो n है इसको डिवाइड किया जाता है 4 पे, तो वो क्या आता है, रिमाइंडर आता है। अब आपने आगे कुछ पहले भी पढ़ा होगा 9 10 के अंदर भी, रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास एक सिंथेटिक डिवीजन थी, या हम कुछ और मेथड करते थे, रिमाइंडर थ्योरम लगाते थे या फैक्टर थ्योरम लगाते थे, जो हमारा आंसर बचता था तो वो हमारा क्या होता था, रिमाइंडर होता था। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आप तक समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमारा जो इसके अंदर प्रूव है वो हमारे पास क्या है, वो कहता है कि हमने प्रूव करना है जो आयोटा n है ये किस इक्वल होगा, आयोटा r के इक्वल होगा। और ये जो n है हेयर n जो है वो किस से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक हो गया जी। और एंड और इज रिमाइंडर, और r हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने हमें एक चीज़ बताई है, उसने हमें एक चीज़ बताई है, वो ये बताई है जो डिवाइडेड बाय 4, क्या r होगा वो नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, लेकिन और 4 से बड़ा होगा, n इज ग्रेटर देन 4, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। और उसने हमें क्या बताया, जो r है वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा जब भी नेचुरल नंबर को हम 4 पे डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखें हम r के लिए उसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं। मैं लेट्स सपोज कोई भी वर्ड 4 से बड़ा, 4 से कोई भी फिगर जिसको मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब मैं 5 करता हूँ, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 का 4, यहाँ पर देखिए ना 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास डिवाइजर है, ये हमारे पास कोशेंट है, और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। ये डिवाइजर है, ये हमारे पास क्या है, कोशेंट है, और सॉरी ये रिमाइंडर है, और ये हमारे पास क्या है, कोशेंट है, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, मतलब हमने डिवाइड बाई, ये हम इसी शर्त लगाई थी, ठीक हो गया जी। और ये हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू है, n है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं 17 को डिवाइड करूँ तो कितना टेबल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये कितना आएगा, 16, 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी चीज़ें देखें ना वो हमारे पास क्या हैं, लेस देन 4 है,
और यहाँ भी लेस दैन 4 चाहिए, ठीक है। हमने जो नंबर लेना है इधर ये 50 से बड़ा लेना है। अच्छा लेट्स सपोज और भी नंबर लेते हैं, एक एग्जाम्पल में और कर लेते हैं, कोई हैवी से हैवी नंबर ले लें, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 4 से लेस होगा। अच्छा हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 49 ले लेते हैं, ठीक है। 4 पे डिवाइड करें कितना आएगा 12, क्रिएटर टेबल जाएगा 4 12 सा 48। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 1 आया, यहाँ भी देखिए ये भी लेस दैन 4। हम जो नंबर इस तरह के पिक करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, जो ये हमारे पास देखिए ना, उसने हमें क्या कहा था, जो n है वो नेचुरल नंबर पे है और डिवाइड किस पे हो रहा है, जो r होगा वो क्या होगा आफ्टर रिमाइंडर 4 पे डिवाइड होने वाला है। देखिए ना क्वेश्चन को आपने यहाँ तक मैं समझाता हूँ कि हमने एक रिलेशन निकालना, उसके लिए सारा काम है कि वैल्यू ऑफ आयोटा n कोई भी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर। जैसे देखिए ना मैंने ये वाले सारे नेचुरल 49 ले लिया, 5 ले लिया, 17, ये कोई भी नेचुरल नंबर है ना, ये तो n है। अच्छा जी हमारे पास जो r है वो किसकी इक्वल होगा, कि r इज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। r क्या होगा, रिमाइंडर होगा, मतलब ये वाली चीज़ r होगी, ये वाली r होगी। अच्छा n जो है वो हमारे पास, अब देखिए ना यहाँ पे जो 17 है नेचुरल नंबर, ये किसकी इक्वल है, देखिए ना इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। अब 17 है, 17 किसकी इक्वल आएगा, जो नंबर मतलब n हमारा 17 है ना, ये किसकी इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस r मतलब रिमाइंडर। देखें अब यहाँ पे 17 को चेक करें तो 4 हमारा पास क्वोशंट कितना था 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस r कितना था 1 इज इक्वल टू 17। देखिए ना अगर n 17 था, 49 का करते हैं। अब 49 को अगर आप चेक करें इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे n हमारे पास कितना 49, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पुट करें 4 मल्टीप्लाई बाय हमारा क्वोशंट कितना था 12 और प्लस रिमाइंडर कितना आया था 1। तो ये देखिए किसकी इक्वल आ गया, मतलब ये जो हमने इक्वेशन निकाली है, या इक्वेशन सही निकाली है n के लिए, मतलब हियर वी लेट, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। जो n है हमने किस तरह लेट किया, ये अपना प्रूफ आपको मैंने बाकायदा प्रूफ कराया है इसके अंदर। जो हमारा n है ये हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन इसकी इक्वल होगा, देखिए ना n किसकी इक्वल होगा, जो नेचुरल नंबर होगा वो किसकी इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। अच्छा जी अब हम अपना प्रूफ लेते हैं। अपना हमारा प्रूफ ये था आयोटा n इज इक्वल टू आयोटा, और हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अच्छा जी इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ रही है जी, आयोटा n, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है आयोटा n। अच्छा n हमारे पास कितना निकल आया, आयोटा की पावर 4 क्यूब प्लस r। आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर सेपरेट हो जाती हैं, आयोटा 4 क्यूब डॉट आयोटा की पावर r। अच्छा जी आयोटा 4 क्यूब को हमने सॉल्व करना है, तो आयोटा 4 क्यूब को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, आयोटा 4 और बाय क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, डॉट हमारे पास आयोटा की पावर r। अच्छा आयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, -1 के, -1 के स्क्वायर और बाय क्या आ जाएगा क्यूब, और -1 के स्क्वायर +1 होगा और इसकी पावर क्यूब होगा। और हमें पता है कि 1 की पावर जो मर्जी हो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। और देखें 1 ये हमारे पास क्या आ गया, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है, आयोटा आ रही थी इक्वल टू और राइट हैंड साइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट मुलाकात होती है हमारे पास 1.2 से।